मैं यहां लिख रहा हूं व्हेन, ठीक है ना बच्चों, व्हेन अकाउंट, ठीक है। व्हेन है ना वो व्हेन जो परचेज की है, पहले डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और लास्ट वन अमाउंट। मेरे बच्चों प्रॉपर करते हैं अकाउंट को, मेरे साथ बोलेंगे सभी बच्चे। मेरे बच्चों सबसे पहले क्या लिखवाई थी भाई ने, फॉर्मेट याद हो जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सर यहां पर डेबिट अकाउंट, यहां पर क्रेडिट, बहुत बढ़िया। सुनिएगा, समझिएगा, तैयार हो जाओगे करने के लिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे बच्चों, एक वैन परचेज करते हैं 1 अप्रैल 2020 को 60,000 रुपए की और 5,000 रुपए उस पर स्पेंड करते हैं रिपेयरिंग करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आपकी बुक का है, नई बुक का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है ना भाई। 1 अप्रैल 2020 को 60,000 की मशीन खरीदी, उस पर 5,000 रुपए खर्चा लगा दिया रजिस्ट्रेशन करने के। मशीन आई है, मतलब जो भी वैन आई है इधर 1/4/2020 को आपने दिया होगा मेरे बच्चों उसे पेमेंट, मतलब बैंक, और 60,000 की थी और आपने उसके ऊपर 5,000 रुपए और खर्च कर दिए, मतलब हो गई 65,000 की। आपने पढ़ा है कि पुट टू यूज से पहले खर्चे उसकी मशीन की कॉस्ट में कंसोलिडेट हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। अब ये अकाउंट शुरू हुआ है 1/4/2020 से, तो क्लोज होगा 31/3/2021 में। इससे पहले कुछ बोल रहा है क्या, पढ़िए क्या लिखा है, 1 अक्टूबर 2021, ये तो इससे बाद की डेट हुई ना, तो पहले अकाउंट क्लोज कर लो। और मेरे बच्चों डेप्रिसिएशन है, एसएलएम मेथड है और साथ में है 10%, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। 31 मार्च 2021 बाय लग गया डेप्रिसिएशन 65,000 की मशीन, 10% डेप, इट मींस 6,500 रुपीज का डेप। अब 31 मार्च 2021 इसका बैलेंस बच गया मेरे बच्चों, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 58,500 और ये अकाउंट हो गए क्लोज। और मेरे बच्चों यहां पर भी 65,000 और यहां पर भी 65,000, ग्रेट, 1 साल के अकाउंट क्लोज। अब 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस बीडी आएगा, यहां पर बैलेंस सीडी आना है और मेरे बच्चों 58,500। अब ये अकाउंट शुरू हुआ है 1/4/2021 में और क्लोज होगा 31/3/2022 में। तो इसी के बीच में एक और बात बोली है, उसने क्या बोली है पढ़ता हूं, लिखा है 1 अक्टूबर 2021 में 70,000 की एक और वैन परचेज की और फिर 1 अप्रैल 2022 में, मतलब इससे तो बाहर हुआ ना, एक दिन भी बाहर है पर बाहर है ना, तो इससे हटा दो, बस 1 अक्टूबर 2021 की बात को कंसीडर करेंगे। 70,000 की एक और वैन ली, तो मेरे बच्चों खरीदी है तो यहीं आएगी, आपने दी है उसे पेमेंट, मतलब वैन आई है आपके पास 70,000 की 1 अक्टूबर, अक्टूबर कौन सा महीना होता है, 10वां मेरे बच्चों, 10/2021, सही है मेरे बच्चों। अकाउंट क्लोज करेंगे 31/3/2022, बाय डेप लगी पहली पर भी और दूसरी पर भी मेरे बच्चों। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, मतलब एसएलएम है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगी। पूरे साल की डेप 6,500, बहुत बढ़िया।
इस मशीन पर 70,000 की है और मेरे बच्चों 10% पर अक्टूबर से लेकर और 31 मार्च तक की लगेगी, मतलब 6 महीने की। 10, 11, 12, 1, 2 और 3, 6 महीने की डेप लग गई मेरे बच्चों। आ गया 2 और मेरे बच्चों ये इससे कैंसिल, ये आ गया 5, 3500, 3500 और मेरे बच्चों ये हो गया 10,000। और यहां पर 31 मार्च 2022 को बैलेंस बच जाता है, पहली का भी बैलेंस सीडी बच जाता है, पहली का भी और दूसरी का भी। बहुत बढ़िया, बहुत इजी है, बहुत इजी। 85 का है, 65 का डेप लग गया तो बचा 52 की। 70,000 की है, 3500 का डेप लग गया, बची कितने की? 66,500 की। दो का सम कर लीजिए, 5, 8 और 11। यहां पर प्लस कर लीजिए, 0, 0, 5, 8 और 15, नहीं 12, सॉरी 1,28,500। मेरे बच्चों 1/4/2022 को अब बैलेंस बच रहा है, बैलेंस बीडी पहली का भी और दूसरी का भी 52,000 और 66,500 दोनों का मिलाकर 1,18,500। इजी है ना, बहुत इजी है। अब पढ़िए क्या लिखा है। बोल रहा है 1 अप्रैल 2022 को जो पहली मशीन थी, पहली वैन थी, वो 45,000 की बेच दी और उसी दिन 70,000 की हमने परचेज कर ली, 1,70,000 की उसी दिन। मतलब 1 अप्रैल 2022 को हमने बाय कर दी, बेच दी, मतलब पैसे मिले बैंक। कितने में? 45 में। कौन सी वाली? पहली वाली। 52 वाली 45 में सोल्ड। कितना लॉस हुआ? अरे 52 की है, 45 में बेची गई है, तो कितने का लॉस है? 7,000 का। उसे भी लॉस से कंसीडर करेंगे, सेम डेट को कंसीडर करेंगे, 7,000 का लॉस। इजी ना। अब मेरे बच्चों 1 अप्रैल 2022 को आपने एक और परचेज करी है, तो ये होंगे पैसे, मतलब बैंक। बहुत बढ़िया। थर्ड मशीन के, और वो दी है 1,70,000 में। इजी ना, बहुत इजी है मेरे बच्चों। आगे कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा बचा हुआ है, खत्म कर देंगे मेरे बच्चों। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होंगे 2023 में। बाय डेप लगेगी अब दूसरी पे भी और तीसरी पे। पहली पे क्यों नहीं? क्योंकि बिक गई भाई, अब थोड़ी यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पर ही कितने की थी? 70,000 की थी। 70,000 पे 10% पूरे साल का 7,000, सिंपल। और 1,70,000 पे 10% पूरे साल का 17,000, है ना मेरे बच्चों। 17 और 7 आपके हो गए मेरे बच्चों कितने? 24,000 का डेप। अब मेरे बच्चों 31 मार्च 2023 को बैलेंस बचेगा पहली का और नहीं दूसरी का और तीसरी का। भाई 65,500 की है, 7,000 का डेप लगा, तो मेरे हिसाब से 59,500 की बची, है ना। और 1,70,000 की है, 17,000 का डेप, तो 53,000 की बची 1,00,000। और मेरे बच्चों दोनों का सम 005, 12 का 1, 10 और 11, 1 और 2, 2,12,000 रुपए आपका बैलेंस बच गया। इसका टोटल कर दो, कितना बन रहा है? 0,058 और आपका 8 और 2, यहां भी 2,88,500। सिंपल, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट एसएलएम के सीखने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। हर चीज मैंने आपको कंसीडर करा दी, प्रॉपर ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को करिए, एक बार नहीं 2 बार करिए, प्रॉपर ध्यान से करना है। यूट्यूब पे बता दो मेरे भाई, फ्री में भी बहुत बेस्ट पढ़ाई की जा सकती है, फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना सबको, बहुत आसान है। अकाउंटेंसी मेरे भाई जिंदगी बना देगा, बहुत आसान सब्जेक्ट है। ठीक है भाई, नोट करो मेरे भाई।